नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जिनको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए शुभकामनाएं मित्रों। चलो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बाबर का जन्म कब हुआ था? ये एसएससी 2007 में पूछा गया है दोस्तों कि बाबर का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो मित्रों, बाबर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उमर शेख। क्या था? उमर शेख। प्रश्न नंबर 4, बाबर के पिता उमर शेख कौन से राज्य के शासक थे? ये पूछा गया है आरआरबी और असम 2005 में, असम राइफल उसमें 2005 में पूछा गया है मित्रों ये। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा फरगान। क्या हो जाएगा? फरगान। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। यूपीएससी 2012 में कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी 1507 में। कब की थी? 1507 में। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बाबर के कितने पुत्र थे? ये एसएससी और आरआरबी 2012 में पूछा गया है। एसएससी और आरआरबी 2012 में पूछा गया है। तो कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न आपका आपके सामने 7वां, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 8, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? ठीक है मित्रों, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध तो ये पानीपत का युद्ध है, आपका घाघरा का युद्ध है, आपका चंदेरी का युद्ध है और आपका खानवा का युद्ध है। ठीक है मित्रों, ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, खानवा की लड़ाई कब व किसके मध्य हुई एवं विजेता कौन हुआ? तो खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर व राणा सांगा के मध्य हुई थी। ये 1527 में हुई थी और इसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है मित्रों, कब हुई थी? 1527 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, चंदेरी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य 1528 में। कब हुआ था? 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य। मित्रों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आ सके। अगला प्रश्न मित्रों, प्रश्न नंबर 11 है, घाघरा की लड़ाई कब और किसके मध्य हुई थी? तो घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? तो घाघरा की लड़ाई हुई थी बाबर व अफगानों के मध्य 6 मई 1529 को हुई थी। बाबर और अफगानों के मध्य 6 मई 1529 को हुई थी। प्रश्न नंबर 12, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध मित्रों 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है मित्रों, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 14, खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इस पर लिख लो MTR। क्या लिख लो? MTR। इसका मतलब है मुझे तो रटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या? कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। प्रश्न नंबर अगला 15वां, बाबर की मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, आगरा में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ गया था? आगरा के आराम बाग में। प्रश्न नंबर 17, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? तो बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई थी? तो ये गई थी तुझके ए बाबरी में। किसमें? तुझके ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, क्या कहता है? बाबरनामा। प्रश्न नंबर 18, बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चारबाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई थी? तो ये हुई थी अकबर के समय में। ठीक है मित्रों, चारबाग की अकबर के समय में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 20, बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो ये लोधी वंश को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। प्रश्न नंबर 21, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक
ये ग्रांड ट्रंक है, ये ग्राम नहीं है इसका। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कोलकाता से अमृतसर तक है। ठीक है मित्रों, कोलकाता से अमृतसर तक। प्रश्न नंबर 22, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के मध्य हुई थी। किसके मध्य? अकबर एवं हेमू के मध्य। प्रश्न नंबर 23, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न नंबर 24, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 25, मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी मनसबदारी? अकबर के द्वारा। प्रश्न नंबर 26, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये संगीतज्ञ हैं तानसेन, ये इसके अकबर के दरबार से संबंधित है। ठीक है मित्रों, अकबर के दरबार से। प्रश्न नंबर 27, मुगल काल की प्रमुख राजभाषा क्या थी? ये एसएससी 2001, 2002, 2013 और यूपीएससी 2015 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इस पर भी लगा लो आप MTR। ठीक है मित्रों, MTR लगा लो, मुझे तो रटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। मुगल काल की प्रमुख राजभाषा क्या थी? तो ये थी फारसी थी। प्रश्न नंबर 27, सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था अकबर। कौन था? अकबर था। प्रश्न नंबर 29, अकबर की जीवनी कथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवनी कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी अकबर की जीवनी कथा। ठीक है मित्रों, अबुल फजल के द्वारा। प्रश्न नंबर 30, आईन अकबरी का लेखक कौन था? तो आईन अकबरी का लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल। प्रश्न नंबर 31, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भूराजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी था? ये टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 32, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? जो अकबर ने बनवाया था उपासना भवन, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। ठीक है मित्रों, इबादत खाना था। प्रश्न नंबर अगला 33वां, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखाया गया था। प्रश्न नंबर 35, शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता, जो शेरशाह की महानता को हम जानते हैं, उसने हमारे प्रशासनिक सुधार करवाया था। प्रश्न नंबर 36, रामचरितमानस के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरित, तो इसका है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। प्रश्न नंबर अगला, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। प्रश्न नंबर 37वां है, तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। किसके से? अकबर के। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षण किसने किया था? तो अकबर की जो युवावस्था थी उस समय उसका संरक्षण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरम खान। किसने किया था? बैरम खान ने। प्रश्न नंबर 39, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये की थी शाहजहां ने। किसने की थी? शाहजहां ने की थी, दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 40, महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, कि महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। इसे भी लगा लो आप MTR। इसका मतलब है मुझे तो ये रटना है, मुझे तो रटना है। प्रश्न नंबर आपका 41वां, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत तथा ऋतु का विशुद्ध, ये विशद नहीं है, विशुद्ध है, विशुद्ध विवरण अपनी डायरी में दिया था? तो ये दिया था बाबर ने दिया था प्रकृति का वर्णन अपनी डायरी में। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 42, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष में थी? तो चित्रकारी में स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? इसका प्रश्न का मतलब यही है, यही पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकारी का स्वर्णकाल। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 43वां, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। प्रश्न नंबर 44, पहले भी आया था और ये अब भी आ गया कि ग्रांड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? उसका आंसर लगता है, इसका आंसर है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ये जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। किससे? कोलकाता को अमृतसर से। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर अगला 45वां, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर। कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। ठीक है मित्रों।
प्रश्न नंबर 46, पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो पटना को शेरशाह सूरी ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर अगला 47वां, प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल से सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल से सुविख्यात हुए थे बैजू बावरा, ये संगीतज्ञ थे। प्रश्न नंबर 48, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो मुस्लिम शासका थी एक चांद बीबी, तो ये थी अहमदनगर से संबंधित थी। किससे? अहमदनगर से। प्रश्न नंबर 49वां है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आगरा में, मोती मंदिर, मोती मस्जिद है मित्रों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था शाहजहां ने? तो ये आगरा में करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 50, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को वापस लगाया गया था? तो ये लगाया था जजिया कर वापस औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर आपका अगला 51वां, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मुगल काल में स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, ठीक है मित्रों, शाहजहां के शासनकाल को। प्रश्न नंबर 52, मुगल काल के किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा गया है? तो ये कहा जाता है सूरत को। किसे कहा जाता है? सूरत को। प्रश्न नंबर अगला, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगजेब का कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में है अकबर का मकबरा। तो प्रश्न नंबर 53, ये है 54वां प्रश्न है यहाँ पर, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 54वां क्वेश्चन है, ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 55वां, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर के निकट, शाहदरा नगर है, पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर के निकट, ठीक है मित्रों, शाहदरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही मकबरा है जो हमारे भारत से बाहर है, ठीक है मित्रों, लाहौर के निकट शाहदरा नामक पाकिस्तान में। अगर आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस बेल आइकन को दबाएं, ठीक है मित्रों, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। तो जय हिंद दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए